नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के पांडे होम आयुर्वेद सेंटर से। हम लोग डायबिटीज़ पे लगातार वीडियो बना रहे हैं, पेशेंट्स के रिव्यू और बाकी जानकारियाँ भी शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। इसी संदर्भ में आज मैं बात करना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ होने ना पाए या डायबिटीज़ हो चुकी है तो किन चीज़ों से हम लोग बचें या करें जिससे कि शुगर ख़त्म ही हो जाए या कि शुगर बिना दवाओं के भी नॉर्मल बना रहे। इस पे हमारे यहाँ आयुर्वेद में सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम लोग बचाव पे ज़्यादा बात करते हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यही आयुर्वेद का उद्देश्य है, यानी कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार का प्रशमन यानी कि रोगी का उपचार करना। लेकिन स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला उद्देश्य है। आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहें, यही मेन आयुर्वेद का उद्देश्य है। रोग होने ही ना पाए इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, आयुर्वेद ज़्यादा फोकस करता है। अब वो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी के हिसाब से क्या करें क्या ना करें कि हम लोग स्वस्थ बने रहें, इन्हीं चीज़ों के बारे में एक बाकायदे विस्तृत चर्चा डिटेल में पूरा दिया गया है। बताया गया है कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी का आहार विहार कैसा होना चाहिए, आपकी ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, मौसम यानी ऋतु के हिसाब से क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ऋतु के हिसाब से किन चीज़ों का परहेज करें, किस ऋतु में कौन सा दोष शरीर में बढ़ जाता है या कि कम रहता है। वात पित्त कफ 3 दोषों पे आधारित है आयुर्वेद, तो कौन सा दोष किस ऋतु में प्रकोपित हो रहा है, कौन से ऋतु में दोष जो है वो संयमित मात्रा में है, सामान्य मात्रा में है, इसके अनुसार हर चीज़ का प्रयोग करने के लिए बताने का सिस्टम ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, आहार विहार, जिसको आज की तारीख में हम लोग मॉडर्न भाषा में डाइटिशियन बोलते हैं। जो डाइट चार्ट लोग बना देते हैं, डाइटिशियन का जो काम है वो हमारे यहाँ आयुर्वेद में हजारों वर्ष पूर्व ही बताया जा चुका है। ऋतुचर्या, आहार विहार, दिनचर्या, ये क्या है? ये डाइटिशियन का ही तो कार्य है। किस ऋतु में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या आपका दिनचर्या होनी चाहिए, ये हमारे यहाँ हजारों वर्ष पूर्व बताया जा चुका है। अगर हम इन चीज़ों का पालन करते हैं तो रोग होने ही नहीं पाएगा, और अगर रोग हो गया है तो उसका समूल नाश संभव है। लेकिन आपको इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपकी क्या प्रकृति है, उस प्रकृति के हिसाब से आप क्या दिनचर्या है और क्या आहार विहार है, इस पे और क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, यानी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये आपके हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इसका नियम होता है ज़्यादातर, क्योंकि आपकी प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है। अगर आपकी वाली वातज प्रकृति है तो आपके लिए अलग आहार विहार रहेगा, अगर आपकी पित्तज है तो आपके लिए अलग रहेगा, कफज है तो अलग रहेगा। तो आपकी प्रकृति के हिसाब से क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये एक बहुत जरूरी चीज़ है। और आहार विहार से ही हम समझिए कि ज़्यादातर रोगों को हम लोग ठीक कर सकते हैं या कि सामान्य कर सकते हैं। इसी संदर्भ में अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ को हम लोग सामान्य करने के साथ साथ समाप्त भी कर सकते हैं अगर आप आहार विहार और दिनचर्या पर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा परहेज की आवश्यकता नहीं है आयुर्वेद में डायबिटीज़ के लिए, विशेषकर केवल कुछ चीज़ों का परहेज। केवल आप मीठी चीज़ों का कम से कम सेवन करिए, वो भी विशेषकर लिक्विड फॉर्म में, जैसे मीठी चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, लस्सी है, ऐसी चीज़ों का लिक्विड फॉर्म में शुगर का प्रयोग ना करें। चावल का प्रयोग कम कर दें या ना करें। बस सिर्फ 2 चीज़ों का परहेज है। लिक्विड फॉर्म में आपको शुगर नहीं लेना है, चावल का प्रयोग नहीं करना है, बस। इसके अलावा आप सब कुछ खाइए, सारे फल खा सकते हैं, आप आलू खा सकते हैं, और जो भी खाना चाहते हैं XYZ सब कुछ खा सकते हैं। केवल 2 चीज़ों का परहेज है, बहुत ज़्यादा परहेज नहीं। और साथ में इसके जो करना चाहिए परहेज के अलावा वो ये है कि आपको शारीरिक श्रम बढ़ा लेना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा आप वॉक कर पाएंगे, फास्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग या कोई गेम खेलना, उतना तेज़ी से शुगर लेवल सामान्य भी होता जाएगा और दोबारा बढ़ने की संभावना भी खत्म होगी। केवल सामान्य ही नहीं होगा, इसको समाप्त करने में भी सहायता करेगा ये। तो आप एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिव हो जाएं, और परहेज में केवल मिठाई और चावल का परहेज करना है, बाकी सब कुछ खा सकते हैं। आयुर्वेद को अपनाइए। हम लोग या आयुर्वेद शुगर को जड़ से समाप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपको आवश्यकता है तो कम से कम 6 महीने तक शुगर लेवल को सामान्य रखने की ज़रूरत है।
अगर आप आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते हैं और 6 महीने तक आपकी शुगर लेवल सामान्य चल रही है तो आप ये मान के चलिए कि शुगर समाप्त भी हो सकता है। इसलिए आयुर्वेद अपनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।